हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक पाकिस्तानी हॉरर क्लासिक ड्रामा हकीकत की तीसरी एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उन एपिसोड्स को देख लीजिए, वरना आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें लाला नज़र आता है, जो कि अपनी जीप में बैठकर आमिर से मिलने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ आमिर जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसे सायरा की कॉल आती है। सायरा उसे कहती है कि तुम पुलिस स्टेशन गए थे। तो आमिर उसे बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन पुलिस वालों के पास ऐसी किसी भी चीज़ की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। तो सायरा उससे कहती है कि तुम मुझसे मेरी बच्ची क्यों छीनना चाहते हो। तो आमिर उससे समझाता है कि हमें ये भी देखना होगा कि किसी के साथ हम ज़्यादती ना कर दें। फिर सायरा कहती है कि अल्लाह करे इसे लेने कोई ना आए। फिर आमिर भी कहता है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब वो फ़ोन रख देती है। अब अगले सीन में हमें इनकी नौकरानी नज़र आती है। वो चौकीदार और माली से बात कर रही होती है कि ये बच्ची काफ़ी डरावनी है। जब भी मैं इसके आँखों में देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। दूसरी तरफ सायरा बच्ची के पास बैठी हुई होती है और फिर वो जब दूध लेने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ पर एक सांप आ जाता है। अब उस बच्ची की चादर अपने आप हट जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। अब वो सांप को देखने लगती है और सांप भी उसे देखने लगता है। फिर वो अपनी आंखों से लेज़र लाइट निकालकर सांप पर वार करती है और सांप मर जाता है। फिर वो दोबारा सो जाती है और उसके ऊपर भी अपने आप चादर आ जाती है। सायरा अब उसके पास आती है और वो सांप को देखती है तो डर जाती है और बच्ची को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और कुर्सी पर चढ़कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर ये लोग भी बाहर से अंदर आ जाते हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि अंदर सांप है। फिर ये लोग आकर उसे डंडे से मारते हैं और बाहर आकर सायरा को बताते हैं कि हमने सांप को मार दिया है और ये जंगल का इलाका है, यहाँ पर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, आप घबराइए मत। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में लाला आमिर के ऑफिस में पहुँच जाता है और उसके ऑफिस में काम करने वाले एक बंदे से मिलता है। फिर वो उसे कहता है कि आमिर साहब अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, 2 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, वो आते ही होंगे। फिर आमिर जैसे ही बाहर आता है तो वो उनसे इनका तारुफ़ कराता है और उन्हें बताता है कि ये लकड़ियों का कारोबार करते हैं। जिसके बाद आमिर उसे कहता है कि मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर लाला उससे कहता है कि थोड़ा बहुत जानना कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है। फिर वो उसे कहता है कि पूरा भी जान लेंगे। तो लाला उससे पूछता है कि कब जानोगे। तो आमिर कहता है कि सही वक्त आने पर, और अभी सही वक्त नहीं आया है। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, जब सही वक्त आ जाएगा और मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हारे डेरे पर खुद चलकर आ जाऊँगा। अभी तुम लोग निकलो यहाँ से। फिर आमिर जब वहाँ से चला जाता है तो लाला उसके साथ काम करने वाले परवेज़ से कहता है कि तुम अपने साहब को समझा दो कि यहाँ किस तरह रहना है। अगर उसे यहाँ रहना है तो हमारे कानूनों के हिसाब से काम करना होगा, वरना या तो वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा या फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वो उसे कहता है कि मैं उन्हें समझा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस उस बच्ची के ख़ानदान वालों को ढूंढ रही होती है। पहले वो हॉस्पिटल जाकर नर्सेज से बात करती है। जब वहाँ से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता तो वो गाँव वालों के पास जाकर उनसे पूछती है, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ ख़ास पता नहीं चलता। और फिर जब आमिर परवेज़ के साथ जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि ये लोग असल में क्या काम करते हैं। तो परवेज़ उसे बताता है कि ज़ाहिरी तौर पर तो ये लकड़ियों का काम करते हैं, लेकिन उस ट्रकों के अंदर ये मंशियात भी स्मगलिंग करते हैं, इधर उधर पहुंचाते हैं। फिर वो उसे कहता है कि आप इनसे बच कर रहिए, ये लोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। परवेज़ आमिर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आमिर उसे कहता है कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो। अब अगले सीन में पुलिस गांव में होती है और गांव वालों से पूछताछ कर रही होती है। गांव वालों के भी उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो पुलिस वापस लौट कर आ जाती है। फिर लाला परवेज़ को अपने पास बुला लेता है और उसे पैसे दे देता है और उससे कहता है कि आज रात हमारा माल जाने वाला है, बस ये बात तुम किसी को मत बताना और तुम्हारे उस फॉरेस्ट ऑफिसर को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, बाकी हम संभाल लेंगे। और अगर उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो हम जानते हैं कि उसे चुपके से कराना है। फिर वो उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि बस तुमने ये करना है कि
तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी। फिर वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ पता भी नहीं है। फिर वो इंस्पेक्टर आमिर को बुलाता है और उसे कहता है कि अब ये बच्ची आपकी हुई, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। इस बच्ची का कोई भी अता पता हमें नहीं चल सका, इसलिए उस बच्ची को आप ही रखिए। ये जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वहाँ पर साइन करने के बाद कुछ पैसे पुलिस वाले को दे देता है। फिर वो सायरा के पास आ जाता है और ये बात सायरा को बताता है तो वो भी काफ़ी खुश होती है। फिर अगले सीन में हमें आमिर के पेरेंट्स नज़र आते हैं। उसका बाप तो खुश होता है लेकिन उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। वो सायरा से काफ़ी गुस्सा होती है और वो कहती है कि हमें आमिर को सायरा से डिवोर्स दिलाना होगा और उसकी दूसरी शादी करानी होगी ताकि उसकी औलाद हो वो खुद बाप बने, ऐसे ही किसी और के बच्चे का बाप ना बने। तो उसका शौहर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ ये लोग उस बच्ची का नाम मुक़द्दस रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब अगले सीन में मुक़द्दस अकेली बेड पर बैठी हुई होती है तो उसकी आंखों से दोबारा से लेज़र लाइट निकलती है और तस्वीर का शीशा टूट जाता है। फिर वो लाइट बल्ब की तरफ देखती है तो उसका भी शीशा टूट जाता है और फिर बल्ब भी टूट जाता है। ये आवाज़ सुनकर सायरा जब कमरे में जाती है तो ये देखकर परेशान हो जाती है कि ये सब कैसे टूटा। फिर वो नौकरानी को बुलाती है और वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि मैं किचन में काम कर रही थी। अब वो उसे कहती है कि जब मैं मुक़द्दस के पास ना हूँ तो तुम ज़रूर होना। तो नौकरानी कहती है ठीक है। और अगले सीन में हमें वो पागल लड़की नज़र आती है। उसका मामा उसे पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आ रहा होता है। फिर डॉक्टर जब उसे देखता है तो वो उसे कहता है कि इसे बांध कर क्यों रखा है। फिर वो उसे एक कुर्सी पर बिठाता है और उसके हाथ खोल देता है। अब वो उससे प्यार से बात करता है तो वो उसे जवाब देती है। फिर वो नर्स को कहता है कि इसे अंदर लेकर जाओ। अब नर्स उसे अंदर लेकर चली जाती है तो वो उससे उसके बारे में पूछता है कि इसे क्या हुआ है और इसकी ऐसी हालत कब से है। तो उसका मामा डॉक्टर को बताता है कि ये तो मुझे याद नहीं है कि ये कब से ऐसी है, इसे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर को उसे दिखाया है। जिसके बाद वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ये कभी हमारे हाथ नहीं आती थी, कभी कहीं भाग रही होती थी, कभी कहीं भाग रही होती थी। अब भी ये जंगल में भाग जा रही थी, तभी मैं इसे पकड़कर यहाँ लेकर आया हूँ। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या इसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो चुकी हो। तो उसका मामा उसे बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये कुछ बताती भी नहीं है। फिर वो उससे कहता है कि इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो उसका मामा उसे बताता है कि उनकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। तो वो उसे कहता है कि शायद ये भी वजह हो सकती है कि वो पागल हो गई है। अब वो उसे कहता है कि आप यकीन रखें वो ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ नर्स उसे एक इंजेक्शन लगाने वाली होती है तो वो इंजेक्शन से डर जाती है और नर्स के सर पर एक ट्रे मारकर वहाँ से भागने लगती है और हॉस्पिटल से बाहर निकलकर भागकर चली जाती है। उसका मामा उसके पीछे जाने लगता है तो डॉक्टर उसे रोकता है और उसे कहता है कि आप मुझे सिर्फ उसकी मेडिकल हिस्ट्री बताइए, बाकी वो खुद ही वापस आ जाएगी। अब वो उसे रोक कर बिठा लेता है और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि आमिर और सायरा मुक़द्दस के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।